मैं इस वक्त ओखला टाइम्स की तरफ से शेख दानिश साहब के साथ हूँ, जो कि 100 वार्ड नंबर 100 जाकिर नगर के काउंसलर भी हैं। 3 मरतबा रेगुलर काउंसलर रहे हैं। चौथी मरतबा भी इंशाल्लाह अपनी किस्मत आजमाई करेंगे, जो कि 22 अप्रैल तक होने के चांसेस हैं। ओखला टीम बहुत दिनों से चाह रही थी दानिश भाई कि आपसे जो यहाँ की आवाम है, जो आपके वार्ड की आवाम है, उनसे उनके पर्सनल जो ग्रीवेंसेस हैं या जो उनके सजेशन हैं वो आप तक लाने की कोशिश कर रहे थे। उसी की कड़ी का एक पहला जो हिस्सा है वो ये है कि डेवलपमेंट के तो काम हुए हैं, लेकिन जो ड्रेनेज है और जो इंक्रोचमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो सका है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? लेकिन मैं अपने वार्ड के अंदर, मैं आपको यकीन से कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा मेरे अंदर कॉलोनी के अंदर कहीं कूड़े के ढेर नहीं मिलेंगे आपको। अगर कोई कंप्लेंट मेरे पास आती है तो मैं उसको 2 घंटे और 3 घंटे के अंदर उसको कंप्लीट करा देता हूँ। मैं सेकंड शिफ्ट के अंदर भी मैं अपनी गाड़ियाँ वहाँ लगा रखी हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ, जो शाम तक कूड़ा उठाती हैं। और अगर आपको यकीन ना आए तो मैं अपनी वीडियो आपको मैं दे सकता हूँ कि मैं शाम को भी काम कराता हूँ। दानिश भाई, चूँकि इलेक्शन बहुत करीब है और इलेक्शन से रिलेटेड ही मुद्दे बहुत सारे। देखिए, मैं समझता हूँ जावेद साहब, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ सीवेज की। सीवेज प्रॉब्लम इतनी है कि रेगुलाइज कॉलोनी में जल बोर्ड का काम है सीवर को करना। जो कॉलोनी पास नहीं है उसके अंदर फ्लड कंट्रोल एंड डीएसआईडीसी डिपार्टमेंट काम करता है। जो वो लाइन डाल रही है उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी मैं बड़े उसके साथ ये कहना चाहता हूँ कि उन लाइंस की उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी फ्लड कंट्रोल की है, जो कि एमएलए और दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, और जल बोर्ड भी। लेकिन लोगों की जागरूकता के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आज भी लोग ये कहते हैं कि एमसीडी का पानी खराब आ रहा है, एमसीडी की सीवर बंद है। क्योंकि लोगों को मैंने आज तक ये एहसास नहीं होने दिया अपने वार्ड के अंदर कि सीवर का काम किसका है, क्योंकि मैं ही हमेशा कराता आया हूँ। कभी परवेज हाशमी साहब थे एमएलए, उनके ज़रिए वो पहले उनका इन्वॉल्वमेंट था, फिर आसिफ साहब कांग्रेस के। अब दुश्वारी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि हर आदमी मुझे ही कहता है कि हमारे यहाँ सीवर की दिक्कत है। तो उसके लिए मैंने अपने 4 लोग ऐसे प्राइवेट जो रख रखे हैं सीवर के लिए, और मैं उनसे काम कराता हूँ। जो कॉलोनी पास नहीं है उसमें भी, और जो कॉलोनी पास है वहाँ वो भी है। बहुत अच्छी बात दानिश भाई आपने कही। और एक चीज़ जो आती है वो इस इलाके में, वो वेस्टेज मटेरियल और बाथरूम वगैरह से रिलेटेड स्कूल के एमसीडी के स्कूल की कोई नई बुनियाद नहीं डाली गई है। वो शायद आपके ही हिस्से में आता है, जिसको अक्सर बेहतर ओखला टाइम्स में लोगों ने यहाँ पे सवाल उठाए हैं। उसको आप बेहतर बता सकेंगे लोगों को, ताकि जी सवाल आप बताइए क्या है। एमसीडी स्कूल जब हम जीते थे इलेक्शन, पहला इलेक्शन 2007 में, हमने एमसीडी स्कूल को, ये नया स्कूल हमने बनाया था जो जाकिर नगर नाम से, आप जाकर उसके ऊपर पत्थर लगाओ और जाकर देखिएगा, हमने वो बिल्डिंग बनाई। दूसरे जो है, हमारे यहाँ एक स्कूल था दिल्ली सरकार का जोगाबाई के नाम से, उस स्कूल को हटाकर जुलैना पर भेज दिया गया। हमारे स्कूल्स की प्रॉब्लम तो है, बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ 5वीं तक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का स्कूल है, हमने उसके अंदर इंग्लिश मीडियम का स्कूल भी किया हुआ है, वो भी आप पता कीजिए और इंक्वायरी कीजिएगा जाकर। मुझसे जो आप पूछेंगे एक एक बात की आपको खुद उसमें तस्दीक करनी पड़ेगी, तस्दीक कीजिएगा। लोगों आने वाला इलेक्शन उसको आप जीतते हैं तो आप चौथी बार जीतेंगे, तो ओखला के लोगों को आप अपने वार्ड में किस तरह की तब्दीलियां लाएंगे? मैं देखिए बहुत सारी जगह ये, एक तो सीवेज और पानी की 2 समस्याएं जो ओखला विधानसभा में शीला दीक्षित जी ने, संदीप दीक्षित जी ने, आसिफ मोहम्मद खान ने इतना फंड लेकर आए थे कि वो आप ख़त्म नहीं कर सकते अभी भी। और कभी भी आपने कोई भी लाइन पढ़ते हुए देखा, कोई टेंडर की कभी कोई कॉपी नहीं देखी होगी। ये तय हुआ था जो संदीप दीक्षित जी और आसिफ साहब ने कि एलएनटी और ये जो काम होगा फ्लड कंट्रोल के फर्स्ट फेज में यहाँ होगा और दूसरे फेज में वहाँ होगा, पानी का यहाँ होगा, सीवर का वहाँ होगा, सीवर का यहाँ होगा, पानी का उधर होगा। अभी तक कोई फेज हमारी समझ में नहीं आया। हमारे यहाँ पानी की लाइन्स डाल दी गई, 5 साल हो गए, एक बूंद पानी नहीं आया, लाइन गल के बाहर आ गई है। पूरी कॉलोनी जो पास नहीं है उसके अंदर, और जो रेगुलाइज कॉलोनी है उसके अंदर भी पानी नहीं आ रहा। इस सब चीज़ों का जिम्मेदार
हमारे ओखला विधानसभा के विधायक साहब, हमारे जो है जल बोर्ड का चेयरमैन, वो सब जिम्मेदार है। पानी नहीं आ रहा, जो रेगुलाइज कॉलोनी है उस तक के अंदर पानी नहीं आ रहा। आप उठाकर देखिए कि पानी की कैपेसिटी हमने अभी तक बढ़ाई नहीं है, वही है जितना वॉल पहले खुलता था उतनी अब भी है। आबादी कितनी गुना ज़्यादा बढ़ गई है ओखला की, उसे हमें सोचने की और समझने की ज़रूरत है।